जाता है और आप लिए हैं। तुम सुना कभी मुर्दा किसी को काटा है? नहीं। तो ये तो मुर्दा ही है। लेकिन डरते तो है ना मुर्दा देख के। तुम डरती हो, हम बचपन में हम भी डरी थी। हाँ। ये सभी डरती थे। माथे के नीचे रहती है। अच्छा, ये किसकी खोपड़ी है? आदमियों की। इंसान की खोपड़ी? इंसान अरे बाप रे बाप महाराज जी, ये हम सब कुछ खाते हैं। सब कुछ खाते? क्या क्या खाते होंगे महाराज? ये हम नहीं बोलेंगे। हाँ। हम सब कुछ खाते हैं, ये हम बोलते हैं। मान ले सब कुछ क्यों? माँ ये क्या बोल रही है? ये तो बोलो क्या प्रिया हमारी तेज नहीं है यार। अरे आप स्वयं सन्यासी नहीं कहता है, लेकिन हम तो कहते हैं। देखिए, विवाह से क्यों वंचित रह जाता है, ये प्रश्न आपका पूछना गलत है। आपके भाग्य में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। प्रयागराज वो धरती है जहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि एकता का सूत्र, यहाँ पर सनातन का सूत्र, एकता का सूत्र। हमारा समाज जो विविधताओं में बटा हुआ है, लेकिन अगर कुछ जानना है, सामाजिकता को जानना है, अपने धर्म को जानना है, अध्यात्म को जानना है, तो इस संगम नगरी प्रयागराज में आकर ज़रूर जानिए। जितने भी साधु संत हमारे देश के हैं, चाहे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर अरुणाचल से लेकर गुजरात कच्छ घाटी तक, जितने भी महाराज साधु संत हैं, सब आपको यहीं प्रयागराज में मिल जाएंगे और उनके दर्शन हो जाएंगे। इसी के बीच हमारे साथ महाराज जी हैं, आसाम से चलकर आए हुए, बहुत ही विलक्षण हैं, बहुत ही अलग हैं। कहा जाता है कि महाराज जी जो है 32 सालों से स्नान नहीं किए हैं, और ये जो है इनकी मात्र हाइट 3 फुट 8 इंच की है। तो आइए, इन्होंने क्यों वैराग्य धारण किया, इन सब तमाम मुद्दों से आइए बात करते हैं। महाराज जी, सीताराम। सीताराम जी महाराज जी, हमने तो बता ही दिया आप आसाम से आए हैं, तो आपने वैराग्य क्यों धारण किया? जैसे लोग सामान्य जीवन जीते हैं, आपने वैराग्य धारण कर? ये पता नहीं मेरे को। हाँ। कहीं से आपको आया कि अपने आप हो गया ये सब? आपको अपने आप को अपने आप हो गया, भगवान के शरण में लीन हो गया? नहीं नहीं नहीं, भगवान की शरण में विलीन नहीं हुई। हमारी माँ जब ने बोला है कि तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को ये चीज़ देखना है, तो कौन चीज़ देखना है वो माँ हमको बोल रही है, हम वही देखने के लिए कोशिश कर रही है। गुरु कौन है? हमारी गुरु राजपुरी महंत जी महाराज जी। हाँ, और हमारी पहले गुरु माँ थे, जो हमारी कामाख्या की है, वो हमारी माँ है जी। तो आप वहाँ कहाँ रहते थे महाराज जी? कोई क्षेत्र होगा या? नहीं नहीं, हम कोई भी जगह कहीं भी चले जाते? कहीं भी चली कोई जाते। प्राकृतिक जगह मिला आप चले जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, हमको जो अच्छा मिला हम वही जाते। तो आप हम संस्थान में ज़्यादा रहते हैं। तो आप नागा सन्यासियों में आते हैं महाराज जी, या आप जो है जैसे हाँ, नागा सन्यासी में है। हमारे गुरुजी राजपुरी महंत जो है वो नागा ही है जी। तो यहाँ कुंभ में जब तक रहेगा तब तक आप यहाँ रहेंगे? हम बोल नहीं सकते। अच्छा। हमको कुछ मिल जाए तो हम कल चले जा सकते, आज भी चले जा सकते। तो महाराज जी, आपका जीवन में खान पान क्या होता है? आप क्या खाते होंगे? कहा जाता है कि जो वैराग्य धारण कर ले सब कुछ खाते हैं। सब कुछ खाते हैं? एकदम शुद्ध शाकाहारी है कि सर्वाहारी? हम सब सर्वे हम सब कुछ खाते हैं। सब कुछ खाते? क्या क्या खाते होंगे महाराज? ये हम नहीं बोलेंगे। हम सब कुछ खाते हैं, ये हम बोलते हैं। मान ले सब कुछ में सब हाँ। तो ये क्या लिए हैं हथवा में? हड्डी है। हड्डी किस चीज की? आदमियों की। अरे महाराज जी, आदमी के हड्डी लिए हैं, और मतलब हम लोग तो छूने में भय लग जाता है, और आप लिए हैं। तुम सुना कभी मुर्दा किसी को काटा है? नहीं। तो ये तो मुर्दा ही है। लेकिन डरते तो है ना मुर्दा देख के। तुम डरती हो, हम बचपन में हम भी डरी थी। हाँ। ये सभी डरती थे। हाँ। तो हम भी बचपन में डरी थी, बाद में इनकी सब जब मुलाकात हुई हम और डरते नहीं। हमेशा साथ रहते हैं? हाँ, हमेशा। अच्छा, क्या क्या रहता है? जैसे ये आपकी हड्डी हो गई, रात में हमारी हर टाइम हमारे हाथ में रहती है। रात में ये हमारी ये माथे के नीचे रहती है। अच्छा, ये किसकी खोपड़ी है? आदमियों की। इंसान की खोपड़ी? अरे बाप रे बाप महाराज जी, ये सब जो संत होते हैं वही ये सब कर पाएंगे? हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। हमारी तुम्हारी जैसा देख रही हो, हमारे पास एक खिलौना है। खिलौना? ये आपके लिए खिलौना है? हाँ, हम इसको ऊपर माथा रख के हम सोते हैं। अच्छा, सोना इसी के ऊपर हाँ। रखते हैं जी। तो ये बताइए महाराज जी, आप लोग जब आते हैं यहाँ पे कुंभ के लिए, तो ये क्यों कहा जाता है कि नागा सन्यासी ही पहले स्नान करें? ये हम नहीं जानते, हम इतना सीखी नहीं। ये गुरु महात्मा लोग बोल सकता है। हम पहले हमारी सिंगासुई ये उज्जैन महाकाल में, बाद में हम इधर इलाहाबाद में 144 साल बाद आई है ना, इसीलिए हम आ गए। 44 वर्ष के बाद आए, इसलिए आप आए? हाँ। अच्छा महाराज जी, तेज क्या कारण है आपके अंदर? इतना तेज है आप जो है? हमारे अंदर कोई तेज नहीं तेज है महाराज जी? महात्मा के अंदर तेज होना जरूरी नहीं है।
महात्मा तभी है जब तेज है, यानी नहीं, कि आपके नहीं। तेज है तभी आप हमारी महात्मा तेज हैं। नहीं है यार। अरे आप स्वयं सन्यासी नहीं कहता है, लेकिन हम तो कहते हैं ना, हम तो देखते हैं, हम तो कहते हैं। ठीक है, तुम देख रही हो, हम एक वस्त्र पहन लिया इसीलिए तुम सोच रही हो। हाँ। तो हम तो मानते हैं तुम भी सन्यासी हो। नहीं सन्यास, नहीं तो तुम हमारे पास क्यों आकर बैठी? बिल्कुल, यानी कि पैदा ही सन्यासी होता हाँ है इंसान। हाँ 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 एकदम। हाँ। तो महाराज जी दिनचर्या क्या होती होगी, कब उठते होंगे, कब सोते होंगे? हमारे ये ठीक नहीं है। हम दोपहर 12 बजे भी सो सकता है, रात 3 बजे भी सो सकता है। हमारी कोई मुसीबत नहीं है और हम किसी को बोलेंगे नहीं, हम अभी सो जाएंगे, यानी अन्य हम सन्यासियों उठेंगे। से अलग है, जो कहते हैं 4 हम बजे कौन उठ जाते क्या कर रही है ना, हम 4 बजे नहीं उठते कभी। हम 3 की बात सो जाते हैं और कब उठते हैं हम नहीं जानते। अच्छा, ये प्रशासन की व्यवस्था कैसी दिख रही है आपको, ठीक ठाक है? हाँ हमारी तरफ तो ठीक ठाक ही है। गंगा मैया के पास गए हाँ गई। तो स्वच्छ दिख रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं आचमन लायक नहीं है, नहीं। क्या लग रहा है? नहीं नहीं हमको ये नहीं लगी। साफ सुथरा लग रहा है, नहाने लायक एकदम स्वच्छ। एकदम श्रद्धालु आए बिना संकोच के नहाए, कोई दिक्कत एकदम नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। हाँ। महाराज जी आप नहाने का क्या कारण, नहाते क्यों नहीं? हम नहाते नहीं, हमारे अंदर कोई संकल्प है। अच्छा, संकल्प ले रहा। हाँ तो कितने सालों से नहीं नहा? ये तो हम नहीं जानते, 50 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता कितनी है। आयु हो गई महाराज जी? हमारी उम्र है 57 ईयर्स। 57 ईयर है। हाँ। यानी कि आप, यानी कि मान लें तो 40 साल 30 साल से ऊपर हो गया आप नहाए नहीं? नहीं 32 साल। 32 साल। हाँ। जी, तो आप मतलब सामाजिक परंपराओं में क्या करते हैं महाराज? ओम नमो नारायण, जी आ जाइयो। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये हाँ, बोलो। हाँ, आप सामाजिक परंपराओं से कैसे देखते हैं, सामाजिक परंपराओं को देखते हैं? लोग सोचते हैं, जैसे अभी सर ने पूछा था विवाह के बारे में पूछा, तो विवाह से वंचित क्यों रहे? माँ ये क्या बोल रही है? ये तो बोलो। ये सन्यासी शादी जैसे कहा जाता है, विवाह से क्यों वंचित रहे? देखिए, विवाह से क्यों वंचित रह जाता है, ये प्रश्न आपका पूछना गलत है। आपके भाग्य में ग्रस्त जीवन लिखा है, आप उसका निर्वाह कर रहे हैं, जी, ठीक है। किस्मत से, भाग्य से। भाग्य के बगैर किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि आपके जीवन में संन्यास लिखा है तो आप किसी न किसी प्रकार उस मार्ग में चले जाएंगे। यानी कि जो कहा गया है कि जो भाग्य से ज्यादा और समय से पहले मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं। सुनो हम बोलते हैं, हम क्या पाई है क्या नहीं पाई है ये हम किसी को नहीं बोलेंगे। हम क्या पाना चाहती हो और किस लिए हम आई हूँ ये हमारे मन में रहना चाहिए। हम किस लिए इधर, हम तुमको देखने के लिए आई, हम भगत को देखने के लिए आई, भगत हमको देखने के लिए है, बस यही। अच्छा, एक आखिरी सवाल महाराज जी, हमारा ये जो देश है, भारत देश है, बहुत ही सुंदर है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि हमारे जो केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी जी मुखिया हैं, प्रदेश सही चल रहा है? आप लोग क्या चाहते हैं? देखो, कोई राजा आएगा कोई राजा जाएगा, हम जैसा हम रहेंगे और ये लोग गद्दी बदल देगी, हम लोग कभी बदले नहीं हमारे। हाँ बस, इसके बाद हम और कुछ नहीं बोलेंगे। ये राजपाट कौन संभाल रही है, राजपाट में गद्दी में कौन बैठ रही है, यानी हमें दीन दुनिया से अलग है, भगवान की शरण हाँ में। जो चला रही है चलाने दो। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें राजनीति जी, के बारे में तो हम देखिए नहीं जानते। महाराज जी थे, माता जी थी, जो कि इन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया। जैसे मैंने एक सवाल पूछा कि शादी से वंचित क्यों रह जाते हैं, तो माता जी ने बता दिया कि जो किस्मत में लेके आए हो, जो भाग्य में है वो मिलेगा। तो इन्हीं तमाम शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।